Vivo Y400 में काफी सारे कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स मिलते हैं, सारे दिखाऊंगा। अगर आपने Vivo Y400 Pro भी ले रखा ना तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि दोनों फोन काफी हद तक सिमिलर है, सिमिलर फीचर मिल जाता है, तो दोनों लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 के लिए भाई आप फटाफट से लाइक कर दो। 1000 लाइक्स कंप्लीट होती ही आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन पे जाओगे, काफी सारे ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर ना पूरे अपने यूआई का डिजाइन का कलर चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ब्लू मिलता है, आप चाहे तो इसका कलर चेंज करके पिंक कर सकते हो। अगर आपको पिंक कलर पसंद है तो यहाँ पर पिंक सेट कर सकते हो, रेड पसंद है रेड सेट कर सकते हो। पूरा यूआई आपका चेंज हो जाएगा, कैलकुलेटर डायलर सारी जगह आपको पिंक कलर दिखाई देगा। अप्लाई कलर टू आइकन पर कर दोगे तो आपके सारे आइकन जो है ना पिंक कलर में हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके अलावा आप अगर अपने आइकन्स का स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा मिलता है, लेकिन आप इसको भी सेट कर सकते हो। अभी आप देखेंगे मेरे जो आइकन्स है ना पूरे बदल चुके हैं, पहले अलग थे लेकिन अभी अलग है। तो अगर आपको थोड़ा अलग स्टाइल चाहिए ये सेट कर सकते हो। इवन राउंडनेस आपको चाहिए ना, राउंड आइकन चाहिए तो आप राउंड आइकन्स भी यूज़ कर सकते हो। चाहे तो इसको इस तरह से बीच में भी सेट कर सकते हो, आइकन के साइज़ को भी सेट कर सकते हो, और आइकन का नेम हाइड करना चाहो इनको भी आप हाइड कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब इसके बाद देखेंगे कोई नाम लिखा नहीं आ रहा, तो मेरे होम का जो यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगेगा। इसी तरह और भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगी, तो लॉक होने के बाद भी अगर आप चाहते हो टाइम वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर दिखती रहे तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने लॉक कर दिया, अभी लॉक करने के बाद भी कम ब्राइटनेस पर मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखती रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग्स पर जाओगे तो लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल आईफ़ोन की तरह कस्टमाइज़ेशन मिल जाती है। टाइम को आप चेंज कर सकते हो, अलग-अलग फॉर्मेट में लगा सकते हो। ऊपर डेट को भी आप अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हो, और डेट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह, टाइम वगैरह का आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पर डेट के साथ अपना सिग्नेचर, अपना नाम ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। नीचे जो कॉल या फिर कैमरे के शॉर्टकट दिखता है आप इनको भी चेंज कर सकते हो बाकी चीज़ों से। जैसे कैलकुलेटर ऐड कर दिया, डायलर की जगह आपने यहाँ पर नोट्स का ऐड कर दिया, तो इस तरह के शॉर्टकट्स भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर इसमें मिलता है। होम स्क्रीन सेटिंग मिल जाएगी, सिंपल मोड मिल जाएगा कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को दोगे तो उसको सेट कर देना, बड़े-बड़े आइकन्स दिखेंगे, उनको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डायनामिक इफ़ेक्ट्स मिलता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे काफ़ी सारे डायनामिक इफ़ेक्ट्स मिलता है, जैसे कि आपको कॉलिंग वगैरह के टाइम पर अगर आप यूज़ करते हो तो एम्बिएंट इफ़ेक्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपको नोटिफ़िकेशन के टाइम पर, या फिर अगर आप कोई और भी चीज़ यूज़ करते हो तो यहाँ पर इस तरह से ग्लोइंग इफ़ेक्ट मिलेगा। जैसे नोटिफ़िकेशन आएगा तो इस तरह से पूरी आपको रिंग मिलेगी, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। तो यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, कितनी चौड़ी चाहिए रिंग ये सेट कर सकते हो। तो इसके लिए ना लोग अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ये आपको बिल्ट इन मिल जाता है। इसके अलावा होम स्क्रीन ट्रांजिशन मिलती है, जैसे कि आप होम स्क्रीन पर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह को खोलते हो उसकी एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। अगर आप अपने फ़ोन को अनलॉक करते हो तो आइकन की एनिमेशन जो है ना वो चेंज कर सकते हो। जैसे ये मैंने सेट करी है, तो अब जैसे मेरा फ़ोन लॉक है, अब मैं जैसे इसको अनलॉक करूँगा तो यहाँ पर देखो भाई एनिमेशन किस तरह से पॉप होकर आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर इसमें मिलता है। इसी के नीचे आप देखोगे फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन मिलती है, काफ़ी सारी फिंगरप्रिंट अनलॉक करने वाली एनिमेशन मिलती है। ये दिखने में काफ़ी कूल लगती है। अगर आप बोर हो चुके हो तो भाई अलग-अलग एनिमेशन लगा सकते हो। इस तरह आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक करने की एनिमेशन मिलती है। तो भाई ये देख रहे हो ना कितनी सारी एनिमेशन, अगर आप हर महीने चेंज करोगे ना तो आराम से भाई आपको अलग सी फील मिलेगी। बाकी आपने फेस अनलॉक लगा रखा है तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी अलग-अलग एनिमेशंस मिलेगी, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। बाकी आपको चार्जिंग एनिमेशंस भी मिलती है। देख लो भाई काफ़ी सारी अलग-अलग चार्जिंग एनिमेशन मिलती है, तो अगर आप एक ही चार्जिंग एनिमेशन से बोर हो चुके हो तो काफ़ी सारी इसमें ये दी गई है। इसके अलावा अगर आप यूएसबी इंसर्ट करते हो तो उसकी भी एनिमेशन मिलती है, तो ये भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है। इसके अलावा स्क्रीन ऑन या फिर ऑफ करने वाली एनिमेशन भी मिलती है। देख रहे हो ना ये कितनी बढ़िया लगती है। जैसे कि देख सकते हो मैंने लॉक करी तो जहाँ पर लॉक पावर बटन है यहाँ से स्क्रीन मेरी ग्लो होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में कूल लगती है एनिमेशन। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको लगता है आपके स्पीकर की साउंड जो है वो थोड़ी कम है तो आप यहाँ पर लिसनिंग एक्सपीरियंस कस्टमाइज पर जाना, ईयर कस्टमाइजेशन पर जाना और इसको अबव 80 ईयर सेट कर देना। तो आपके फ़ोन को लगेगा कि आपकी एज जो है ना 60 ईयर से ज़्यादा है और आपको ज़्यादा लाउडनेस मिलेगी। इसके अलावा ऑडियो सुपर रिजोल्यूशन मिलेगा, उसको ऑन कर देना। इसके बाद मूवीज़, वेब सीरीज़ या फिर म्यूज़िक सुनोगे ना तो आपको अलग ही फील आएगी, अलग ही इफेक्ट मिलेगा। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाओगे तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिलेगा,
भाई इस फीचर को ऑन कर देना, गलती से आप नोटिफिकेशन क्लियर कर देते हो ना तो यहाँ पर आकर उसको पढ़ सकते हो, या फिर कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह पर डिलीट फॉर एवरीवन कर देता मैसेज, तो डिलीटेड मैसेज भी यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो। स्टेटस बार में जाओगे तो यहाँ पर आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर दोगे तो रियल टाइम इंटरनेट स्पीड आप चेक कर सकते हो। बैटरी स्टाइल चेंज करना, यहाँ पर आकर आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हो या फिर सर्कल भी कर सकते हो। बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पर आप शो कर सकते हो, तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पर भी दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर बैटरी पर जाते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग, तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग को ऑन कर देना। अब इसके बाद आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट चार्ज होगा। और अपनी बैटरी की हेल्थ आप लंबे टाइम तक मेंटेन करना चाहते हो तो उसको 90% या 80% सेट कर देना। इसके बाद आपका फ़ोन उतने ही परसेंट तक चार्ज होगा ताकि लंबे टाइम तक आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप मिले। 100% अगर आप रखते हो तो उसको ना ऑप्टिमाइज पर ऑन कर देना ताकि आपको बेटर बैटरी हेल्थ मिले इन फ्यूचर। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऐप लॉकर मिल जाएगा, तो कोई भी ऐप को लॉक करना है तो पासवर्ड सेट करके लॉक कर सकते हो। यहाँ पर ऐप हाइड करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नीचे जाओगे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटीज़ में जाओगे, यहाँ पर भी काफ़ी सारे शॉर्टकट्स दे रखे हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन खोल रखी है तो अगर आप स्प्लिट स्क्रीन पर चलाना चाहते हो 3 फिंगर से स्वाइप अप करना और उसके बाद कोई दूसरी एप्लीकेशन को चूज़ कर लेना। अब इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है ना स्प्लिट स्क्रीन पर चलने लगेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शॉर्टकट है। इसके अलावा किसी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो पर चलाना है तो ऐसे स्वाइप करना और खोपचे में जाकर ड्रॉप कर देना। अब ये एप्लीकेशन आपकी फ्लोटिंग विंडो में चलने लगेगी, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। इसके अलावा आप जाओगे सेटिंग्स में तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे एक्सेसिबिलिटीज़ एंड शॉर्टकट्स के ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको साइड बार मिल जाएगा, जैसे आप इसको ऑन कर दोगे तो साइड में ये बार दिखेगा। इसको ड्रॉप करोगे तो कोई भी एप्लीकेशन को आप पीआईपी मोड में लॉन्च कर सकते हो, पॉपअप में वो एप्लीकेशन आपकी चलेगी। इसके अलावा आप स्क्रीन ट्रांसलेट कर सकते हो, कोई दूसरी लैंग्वेज में लिखा है तो उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी या फिर किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एआई कैप्शंस मिलेगा, तो रियल टाइम में ना कैप्शंस लिख के आ जाएंगे। कोई भी वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसके कैप्शंस लिख के आ जाएंगे, चाहे वो उन्होंने खुद से लिखे ना हो, तो ये एआई का यूज़ करके आपको कैप्शंस क्रिएट करके दे देगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर मोशन सेंसर्स मिलता है काफ़ी कमाल के। शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट मिलेगी, जैसे इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन को अगर ऐसे हिलाओगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, फिर से हिलाओगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑफ नहीं होगी, ये आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी ना आपको अजीब सी बात मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट कॉलिंग का फीचर मिलेगा, स्मार्ट कॉल को ऑन कर दोगे, कोई भी आपने कॉन्टैक्ट खोल रखा है जैसे कान पर लगाओगे कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। स्मार्ट आंसर को टैप करोगे, कोई भी इनकमिंग कॉल आ रही है तो जैसे कान पर लगाओगे ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपकी कॉल चल रही है और आपने स्पीकर पर करी हुई है, वापस से कान पर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ईयर पीस में स्विच हो जाएगी। बाकी आपको स्मार्ट म्यूट मिलेगा, अगर आपकी कॉल आ रही है तो आपने हाथ ऐसा रखा तो कॉल जो है ना साइलेंट हो जाएगी, और अगर आपकी कोई कॉल आ रही है इनकमिंग कॉल, आपने ऐसा फ्लिप करके रख दिया तो भी आपकी कॉल जो है ना साइलेंट हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया शॉर्टकट है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का भी ऑप्शन मिलेगा, रेस टू वेक आप सेट कर सकते हो। जैसे आपने इसको ऑन करा, अब जैसे आप अपने फ़ोन को उठाओगे आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो जैसे मैंने उठाया तो फ़ोन ऑटोमेटिकली मेरा ग्लो अप हो चुका है। डबल टैप टू वेकअप मिलता है, इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर आप 2 बार टैप करके अपनी स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा कीप स्क्रीन ऑन कर सकते हो। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, कुछ भी काम आप कर रहे हो, तो आपका फ़ोन जो है ना वो आपका बंद नहीं होगा, स्क्रीन ऑन रहेगी जब तक आप स्क्रीन पर देखते रहोगे। डबल टैप टू ऑफ को ऑन कर सकते हो, होम स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा सेटिंग में ही आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि क्विक एक्शन मिलेगा, यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करने पर शॉर्टकट सेट कर सकते हो या फिर एप्लीकेशन सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने फ्लैश लाइट ऑन करी हुई है तो यहाँ पर जैसे वॉल्यूम डाउन बटन को मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पर मेरी फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। काम तो करनी चाहिए, हाँ अभी काम कर रही है, चेक कर सकते हो। इस तरह से मैं ऑन कर सकता हूँ और इसको बंद करने के लिए फिर से दबा सकता हूँ, फिर से दबाऊँगा तो मेरी लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये थोड़ा गैप मेंटेन करके आपको करना पड़ेगा, तो कभी कभी काम कर रही है कभी कभी नहीं कर रही है, तो क्विकली करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होते हुए दिखेगी। बाकी एआई कैप्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी फेस ब्यूटी का ऑप्शन मिलेगा वीडियो कॉल वगैरह पर, अगर आप अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहते हो, स्किन अपनी स्मूथ करना चाहते हो, गोरा बनाना चाहते हो, इस फीचर को ऑन कर लेना। फ्लैश नोटिफिकेशन को ऑन करोगे तो नोटिफिकेशन के टाइम पर आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया मिलती है। बाकी डायनेमिक लाइट मिलेगी, आपको पता है पीछे आपको ये अलग से रिंग मिलती है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। इनकमिंग कॉल और नोटिफिकेशन के टाइम पे ग्लो होगी, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। मैं फिर से दिखाता हूँ, इस तरह से ग्लो होगी, तो जब कॉल आएगी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा टास्क टाइमर मिलेगा, अगर आप चाहते हो किसी फिक्स टाइम पर आप
अपने फ़ोन को वाइब्रेशन मोड पर डालना चाहते हो, एयरप्लेन मोड पर डालना चाहते हो या फिर स्विच ऑफ करना चाहते हो, वो कर सकते हो। जैसे आप ऑफ़िस जाते हो तो आप सुबह 9 से 5 या 10 किसी भी टाइम के लिए शेड्यूल कर सकते हो, ऑटोमैटिकली आपका फ़ोन साइलेंट पर चला जाएगा। तो ये यहाँ पर शेड्यूल लगाने का ऑप्शन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको गेम मोड मिलेगा। अगर आप गेम मोड पर जाओगे, काफ़ी सारे गेम्स वगैरह खेलते हो, तो यहाँ पर अपने गेम को ऐड कर देना। अब इसमें काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे मैंने बीजीएमआई पर सेट करा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफपीएस मिलेंगे, आपको काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सेटिंग्स के ऑप्शन मिलता है। गेम टूल्स पर जाकर देखोगे, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस पैनल मिलेगा, इसको बूस्ट कर देना ताकि आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिले। और गेम टूल पर देखोगे वॉइस चेंजर मिल जाएगा, लड़की की आवाज़ है तो सामने वाले को लड़की की जाएगी या फिर रोबोट की आवाज़ कर सकते हो। इसके अलावा 4D वाइब्रेशन को ऑन कर देना, आपको वाइब्रेशन काफ़ी बढ़िया फ़ील होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है ना गेम को स्क्रीन बंद करके भी प्ले कर सकते हो या फिर फ्लोटिंग विंडो में भी गेम को खेल सकते हो। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन दे रखा है। तो आप इसमें क्या होगा, आपका फ़ोन जो है ना पावर डायरेक्टली चार्जर से लेगा, बैटरी से नहीं लेगा, जिस वजह से आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी और आपका फ़ोन हीट भी नहीं होगा। इसके अलावा भाई आपको एआई फीचर्स काफ़ी सारे मिलता है। इस बार को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप सर्कल करके कुछ भी सर्च कर सकते हो स्क्रीन पर। फ़ोटो है तो फ़ोटो को सर्च कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को, या फिर क्यूआर कोड है उसको भी स्कैन कर सकते हो। इसी तरह गैलरी में भी एआई फीचर्स मिलता है आपको काफ़ी सारे। आप जाओगे तो एडिट पर जाओगे तो एआई इरेज़र मिल जाएगा। तो एआई का यूज़ करके आप बैकग्राउंड से कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह को रिमूव कर सकते हो और इतने अच्छे से क्लीन करता है भाई, पता नहीं चलता कि आपने एआई से कुछ यहाँ पर क्लीन करा है। इसके अलावा यहाँ पर रिपेयर का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से एआई एनहांस को टैप करके आप अपनी फ़ोटो की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हो। तो थोड़ा-सा टाइम लेगा और उसके बाद आपकी क्वालिटी जो है ना फ़ोटो की, वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई फ़ोटो क्लिक करा हुआ है किसी डॉक्यूमेंट का, तो आप उसको ना पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो जनरेट पीडीएफ पर टैप करके। और आपने कोई डॉक्यूमेंट क्लिक करा है और पेपर जो है ना इधर-उधर वो दिख रहा है, तो आप जो है ना उसको सुपर डॉक्यूमेंट्स पर टैप करके जो है ना उसको करेक्ट कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो शायद आप समझ गए होंगे, कभी आपने पीडीएफ वगैरह स्कैन करी होगी, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो इसको आप इस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट को सही कर सकते हो और उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, ग्रे स्केल कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कर पाओगे डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ में। बाकी इस फ़ोन में आपको एक आई मैनेजर नाम से एप्लीकेशन मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी सारे यूटिलिटी टूल्स दे रखे हैं, जैसे कि आपको ऐप क्लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बनाना है, यहाँ से क्लोन बना सकते हो। 2-2 व्हाट्सएप, 2-2 इंस्टा यूज़ करना है, वो कर सकते हो। आइसोलेशन बॉक्स मिलेगा, अगर आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है, लगता है कि वो डेटा चोरी कर सकता है, तो उसको एक अलग स्पेस में रन कर सकते हो। एक अलग सेपरेट क्लोज्ड एनवायरनमेंट में वो रन होगा। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन में स्पीकर में पानी भर जाता है, तो इजेक्ट नाउ पर टैप कर सकते हो। तो इस तरह की साउंड की वजह से स्पीकर से जो है ना आपका पानी निकल जाएगा। इसी तरह डस्ट भरी हुई है, तो भाई हफ्ते में ना एक बार ये डस्ट इजेक्ट कर लिया करो, ताकि स्पीकर में जो भी डस्ट गई है वो डस्ट निकल जाए। तो इस तरह की साउंड आती है, जिस वजह से आपको काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करनी है, यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो। बाकी इसके नोट्स एप्लीकेशन में भी एआई फीचर्स मिलता है। कोई भी आपने नोट्स बनाया है तो यहाँ पर एआई का फीचर मिलेगा। यहाँ से आप स्मार्ट लेआउट कर सकते हो, समरी बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे एआई के फीचर्स मिलते हैं। इसी तरह इसके रिकॉर्डर जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे एआई के फीचर्स मिलेंगे। अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग करी है तो उसका ना टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो उसको, उसकी समरी भी बना सकते हो। तो एआई फीचर्स काफ़ी सारे इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा इसके कैमरे में काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं। अगर आप कैमरे में जाओगे, मोर पर जाओगे, तो डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। 2-2 कैमरे से आप एक ही टाइम पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अलग-अलग लेआउट मिलता है, तो अलग-अलग लेआउट आप सेट कर सकते हो और यहाँ पर 2-2 कैमरे से एक साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप पानी के अंदर वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हो, तो आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो और वीडियो बना सकते हो। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, क्योंकि वाटरप्रूफ फ़ोन है, तो पानी के अंदर भी आप इसमें वीडियो बना सकते हो। तो कैसे लगे भाई Vivo Y400 के ये टिप्स एंड ट्रिक्स, और इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ और 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना। इसकी और भी काफ़ी सारी वीडियोस डाल के बीजीएमआई टेस्ट वगैरह, वो भी जाकर देख सकते हो। काफ़ी सारी और भी वीडियोस आने वाली, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।